एक ऐसी सब्जी का नाम बताइए जिससे मिठाई भी बनती है। बताइए बताइए। मैं बताऊं? परवल। अब चाहे इसमें मसाला स्टफ करके बनाइए या चाशनी में पका के मीठा खोया भर के, भरवा परवल की बात ही कुछ और होती है। और आज सिखाने जा रही हूं आपको ऐसी भरवा परवल की सब्जी जो बनेगी बेसन के साथ, और इसका सौंधा सौंधा स्वाद इतना लाजवाब होगा कि बस। तो जैसे मैंने कहा था, इस परवल की सब्जी की खासियत है इसका सौंधा सौंधा टेस्ट जो आता है बेसन की वजह से। ये एक सूखी सब्जी है जिसमें कोई प्याज लहसुन की जरूरत नहीं होती है, बस परवल, कुछ सूखे मसाले, अदरक, हरी मिर्ची, नमक, तेल और बस। तो आप चाहें तो इसे दाल चावल, रोटी, पराठा किसी चीज के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि परवल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए बताइए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए और फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले परवल तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम परवल ले लिया है और इसे धो करके पोंछ करके रख लिया है। अब परवल कैसा लिया जाए? तो परवल हमें चाहिए ऐसा जो हो हरा और इसी के साथ साथ फर्म भी। देखिए ऐसा ये पीला परवल है ना, ये परवल हम नहीं लेंगे। ये देखिए दबा के देखिए, ये नरम है। नरम परवल हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये अंदर से पका हुआ होगा। तो ऐसे परवल छांट करके आप पहले अलग कर दीजिए और ऐसे बढ़िया बढ़िया हरे हरे परवल आप चूज कर लीजिए। अब इन परवल के स्टेम एंड्स और टॉप एंड्स, इन दोनों को हम काट करके अलग कर देंगे। अब अगला काम हम ये करेंगे कि हम इसे स्क्रैप करके रख लेंगे। हम इसे किसी पीलर से नहीं पील करेंगे हम, बल्कि इसे एक चाकू से केवल स्क्रैप करके रखेंगे। ऐसा किस लिए? अब क्या होता है, पीलर से अगर आपने इसे पील किया ना तो उसका एक मोटा छिलका उतर जाएगा, जिसकी वजह से जब आप इसे कुक करेंगे तो ये थोड़ा सा मशी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे ऐसे स्क्रैप करेंगे ना तो ये अपनी शेप को भी रिटेन करेगा और थोड़ा फर्म भी बना रहेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा छिलका लगा भी रहने दीजिएगा, वो भी एक अच्छी सी क्रिस्पनेस देता है। अब परवल को स्क्रैप करने के बाद ना हम इसे फिर से एक बार वॉश कर लेंगे ताकि इसमें ये जो छिलके चिपके हुए हैं ना, ये सारे छिलके भी हट जाएं। डन। अब क्या करेंगे? अब इसमें लगाएंगे हम एक स्लिट। लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे, ये जो स्लिट है ना, ये केवल हाफ वे लगाना है, पूरे को इसको नीचे तक आप मत कट कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम इसको स्कूप आउट कर देंगे ताकि इसका थोड़ा सा पल्प निकल जाए। वो पल्प हमारी स्टफिंग में मिलाने के काम आएगा। परवल को हमें पूरा हॉलो नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसका पल्प निकालना है, बस इतना कि उसमें बेसन की स्टफिंग भरने की जगह बन जाए। अब ये परवल तो रेडी हो गए। इसकी ये जो हमने अंदर से स्टफिंग निकाली है ना, इसको फाइनली चॉप कर लेंगे ताकि ये भी हमें अपनी स्टफिंग में भरने के काम आए। तो परवल डन, और अब बनाते हैं इसका मसाला। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये 2 इंच अदरक है मेरे पास और इसी के साथ साथ 2 हरी मिर्च भी, इसको कूट करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब ध्यान इस बात का देना है हमको कि इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तो मिक्सी में मत पीसिएगा। ये तो जानते हैं क्या होगा, मसाले को भूनने में लगेगा हमें ढेर सारा समय और फिर इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए बस इसको हल्का सा हम कूट लेंगे। दिस डन। अब बारी आती है बेसन की। तो उसके लिए पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक पैन और पैन में लेते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब हो जाएगा अच्छे से गरम, पहले इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी भी। पहले इसे हल्का सा आप सौते कर लीजिए, जीरा चटक जाए, तब इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें आधा कप बेसन।
अच्छे से भून लेंगे जब तक ये थोड़ा फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता और हल्का सा कलर नहीं ले लेता। अब बेसन के भूनने की बढ़िया सी खुशबू भी आ चुकी है और ये देखिए बेसन ने हल्का सा कलर भी ले लिया है। अब मिलाते हैं इसमें अपने सारे सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार डालिए नमक। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद वो जो परवल को एम्प्टी करके हमने इसकी स्टफिंग निकाली थी ना, वो इसमें मिला देते हैं। इसी के साथ इसमें मिलाएंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक और हरी मिर्च से आएगी इसमें एक बढ़िया सी शार्पनेस, एक बढ़िया सी फ्रेशनेस। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद ताकि मेरे मसाले जले नहीं। और गैस को बंद करने के बाद ऐड करूंगी मैं इसमें 2 चम्मच अमचूर यानी कि खटाई पाउडर। डू यू नो, किसी भी सब्जी को बनाते वक्त कोई भी खट्टी चीज जैसे नींबू का रस या ये अमचूर पाउडर पहले नहीं ऐड किया जाता है। क्यों? ऐसा करने से आपका कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा और खटाई के जलने का भी डर रहेगा। अब इस मसाले में मिलाएंगे हम 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, जो इसको एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। अब इस मसाले को निकाल लीजिए और पहले इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। मसाला ठंडा हो चुका है तो अब इसे हम अपने परवल में स्टफ कर लेंगे। अब फिर से एक बार पैन में लेते हैं हम 2 चम्मच तेल और फिर से एक बार तेल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, इसे थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपने परवल और इन्हें लाइटली फ्राई कर लेंगे। परवल को थोड़ा थोड़ा रोल करते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से क्रिस्प हो जाए। अब परवल को ढक करके हम पका लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। याद रखिएगा इसको पूरा मशी नहीं करना है, फर्म येट कुक्ड। बीच में से एक बार खोल करके ये परवल को पलट जरूर दीजिएगा ताकि ये अंडर साइड से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। परवल जब ऑलमोस्ट 70% कुक हो जाएगा ना, तब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा बचा हुआ मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी और इसी के साथ 1 छींटा पानी का भी ऐड करूंगी और फिर इसे ढक करके पका लूंगी जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता। लीजिए, तैयार हो गई हमारी बेसन वाली परवल की सब्जी। अब आप इसे दाल, चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा जिसके साथ चाहें उसके साथ एंजॉय कीजिएगा। लेकिन मुझे जरूर बताइएगा कि ये बेसन वाले भरवा परवल आपको कैसे लगे।